सो अभी हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, दैट इज सेकंड चैप्टर फॉर द सॉन्ग। ओके, सेकंड चैप्टर है सॉन्ग। सबसे पहले हमने देखा है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। अब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नाम ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, दैट इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन 1D 2D ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, स्पेशली 1D 2D एंड 3D में किस तरह रहता है, 1D 2D 3D में किस तरह रहता है, और ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लेन कौन सा रहता है, नॉर्मल प्लेन कौन सा रहता है, इस सब के बारे में बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये चैप्टर में हम करने वाले हैं। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट इज 100% फिक्स क्वेश्चन ऑन गेट फॉर 1 to 2 marks. Also this complex stresses also have a 1 to 2 marks fixed topic, 1 to 2 marks fixed topic और fixed question आपका रहेगा, यानी दो चैप्टर मिला के 2 मार्क या फिर 3 मार्क आपको मिल सकते हैं गेट में। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में सबसे पहला पॉइंट, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। सबसे पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में फर्स्ट दैट इज नॉर्मल, सेकंड दैट इज शियर। ये हमने सिंपल स्ट्रेसेस में भी देखा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में भी नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड वर्ड इट इज shear stress, that is nothing but a sigma, denoted by a sigma, and shear stress that is denoted by tau. Shear stress that is nothing but a tau. Shear stress that is nothing but a tau. 1 minute guys. That is nothing but a tau. Okay, so tau. Next it is two D stress system. 2D stress system. Biaxial stress system. Biaxial stress system or plane stress system. ओके, बायएक्सियल प्लेन और 2D, इसके नाम है 2D स्ट्रेस सिस्टम के इतने सारे नाम है। बायएक्सियल भी बोल सकते हैं आप, और आप प्लेन स्ट्रेस सिस्टम भी उसको बोल सकते हैं। ओके, ये आप बोल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2D, यानी एग्जांपल क्या है 2D स्ट्रेस सिस्टम का एग्जांपल, दैट इज थिन मेम्ब्रेन्स, thin membranes is nothing but plate, sheet, etc. प्लेट शीट्स मेरे थिन मेम्ब्रेन जो भी है वो 2D में रहते हैं, क्योंकि थिकनेस इज नेग्लिजिबल। अगर पूरा प्लेट देखा हमने तो थिकनेस इज नेग्लिजिबल, तो 2D वो 2D में हमको पकड़ना पड़ता है। शीट भी इट इज आल्सो लाइक अ प्रोफाइल शीट। प्रोफाइल शीट यानी आप जो टीन डालते ना आपके घर के ऊपर या फिर कोई खोपड़े के ऊपर टीन डालते, टीन तो बताऊंगा आपको, दैट इज नथिंग बट अ प्रोफाइल शीट। सो वो प्रोफाइल शीट आपका, उसको वो भी मैं क्या में गिनता हूँ 2D में गिनता हूँ, दैट इज इन 2D। ओके ओके, सो thin members can resist
stress only in its plane, उसी प्लेन के, cannot resist the stress. Okay, resist stress only its plane, उसके प्लेन के, not resist stress in the perpendicular plane. How? अगर मैं प्रोफाइल शीट की बात करता हूं, ओके, दिस इज लाइक अ प्रोफाइल शीट. सो प्रोफाइल शीट में अगर मैं यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस देता हूं तो ये रेजिस्ट करेगा, लेकिन मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर लोड लगा रहा हूं दैट आर परपेंडिकुलर टू द एंगल, तो बेंड हो जाएगा, तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा. कैन नॉट रेजिस्ट द परपेंडिकुलर प्लेन. अरे प्रोफाइल शीट पे अगर आप खड़े हो गए तो वो बेंडी होगी 101%. बट अगर आप उसको ऐसे खींचोगे, टेंसाइल करोगे, तो ऑब्वियसली दैट इज, टेंसाइल करोगे उसके इसमें अलोंग द लेंथ और अलोंग द विड्थ, तो वो क्या देंगी, वो रेजिस्टेंस देंगी, प्रोफाइल शीट रेजिस्ट देगा. ओके, लेकिन उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे आप तो क्या होगा, वो दबेगा. ओके, वो दबेगा. ओके, बीम, shaft, column with axial load प्लस बेंडिंग मोमेंट, ये आता है. यानी बीम पे, शाफ्ट पे टॉर्शन मोमेंट आता है, शाफ्ट पे, कॉलम पे क्या आता है कि एक्सियल लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट आता है. तो वो 2D में रहता क्या, 2D में उसको मेम्ब्रेन में हम नहीं गिन सकते, क्योंकि उसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंड होगा. सो दैट्स व्हाई मुझे वो यानी 2D सेक्शन के लिए नहीं बोल सकता. दैट इज नथिंग बट अ 3D सेक्शन. दैट इज नथिंग बट अ बीम, कॉलम, शाफ्ट. इट इज 3D सिस्टम, 3D सिस्टम का पार्ट. लेकिन हम एनालिसिस क्या में कर रहे हैं, 2D सेक्शन में. वी आर एनालिसिस फॉर 2D सेक्शन. आर यू गेटिंग सम पॉइंट? एनालिसिस 2D सेक्शन में कर है क्या, 3D सेक्शन. 3D सेक्शन का ही एनालिसिस होता है जब एक्चुअल एनालिसिस अपना रहता है, तब हम 3D ही उसको पकड़ते हैं. ओके, उसका बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, वो उसको डिफ्लेक्शन नहीं होने का ना, इसीलिए हम वो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं जब हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ बीम जब हम करते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन को ही कंसीडर करके, डिफ्लेक्शन का ही क्राइटेरिया करके, आईएस पेज नंबर IS 456 पेज नंबर 37 से हम वो ले लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन बाय डी इट इज नॉट लेस देन 20, नॉट लेस देन और ग्रेटर देन, नॉट लेस देन 20. सो ये अपना डिफ्लेक्शन एक क्राइटेरिया हम रखते हैं, और वो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से हम डेप्थ निकालते हैं. वी कैन फाइंड डेप्थ कि डिफ्लेक्शन नहीं होने को ना होता. क्यों डिफ्लेक्शन नहीं होने को ना, क्योंकि बीच में तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, पॉइंट लोड तो आपका बीच में गिरता है, बीच में डिफ्लेक्शन होता है. वो डिफ्लेक्शन नहीं होने को ना करके हम उसको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस अपना 2D में रहता है. दैट एनालिसिस इट इज इन 2D. ओके, बट दिस एक्चुअल मेंबर्स इज नॉट अ 2D, 3D. व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्चुअल लोड के साथ वहां पे क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है. वी आर टेकिंग बेंडिंग मोमेंट आल्सो. ओके, सो state of stress. Next. State of stress in 2D. Stress of stress in 2D. एलिमेंटल एनालिसिस इसको बोल सकते हैं. हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस.
that is nothing but elemental analysis. Elemental analysis. One more. Elemental analysis. What is the elemental analysis? एक बीम का एक सेक्शन ले लिया मैंने, बीम का एक सेक्शन ले लिया, यहां पे मैंने सिग्मा एक्स लगा लिया, सिग्मा एक्स लगा लिया, सिग्मा वाई टेंसाइल लगा लिया, सिग्मा वाई टेंसाइल लगा लिया, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा वाई, ये टेंसाइल मैंने लगा लिया। ओके, और मैंने क्या कर लिया, ये मैंने एक क्लॉकवाइज शेयर फोर्स भी उस पर लगा लिया, यानी क्लॉकवाइज मेरा क्या आ रहा, शेयर भी एक मेरा क्लॉकवाइज आ रहा, शेयर भी मेरा क्या आ रहा, अभी क्लॉकवाइज शेयर आ रहा, दैट इज एक्टिंग। अगर मैंने ये एक्टिंग पकड़ लिया, सो दैट इज माय रिएक्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैंने ये एक्टिंग पकड़ लिया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, कोई तो भी एक एक्टिंग रहेगा, कोई तो भी एक कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ओके, सो ये मेरा क्लॉकवाइज कपल एंटी क्लॉकवाइज कपल को बैलेंस करो, या फिर क्लॉकवाइज कपल है वो क्लॉकवाइज कपल को बैलेंस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कपल। ओके, तो वो बैलेंस कौन कर रहा, बैलेंस अपने इससे ही आएगा, कैसे आएगा, मटेरियल ही खुद बैलेंस करने वाला शियर स्ट्रेस लगा लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस लगा लेगा, वो रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस उसको हम बोलेंगे, रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस, वो वर्टिकली भी रह सकता और हॉरिजॉन्टली भी रह सकता, वी कैन बोथ। अगर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज अगर एक्टिंग शियर स्ट्रेस बोला है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस हो जाएगा, जैसे कि हमने सॉम में लिया है, हम हरदम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव, ये हम ले लेते हैं और वही लेके हम सॉल्व करते हैं। क्या आपने किया है, नहीं किया है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में वर्टिकल वाले हम क्या लेते हैं, एक्टिंग, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो दैट इज द assumption, different assumptions for different books. We can take vertical is complementary, we can take horizontal is complementary, it's depend upon the me, मैं जो बोलूं मैं वो कर सकता, बिकॉज ऑफ assumption। फिक्स है क्या, कुछ फिक्स नहीं है कि वर्टिकल ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लेना है और हॉरिजॉन्टल ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लेना है, दैट इज नॉट अ फिक्स, नो फिक्स। सो डोंट टेक अ लोड, लोड नहीं लेने का, जो है वो अपन एजम्पशन करके जा सकते हैं। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री वर्टिकल वाला ले रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल वाला एक्टिंग हो जाएगा, एक्टिंग होगा इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा, इसीलिए रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस आ रहा, रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस आपका मटेरियल दे रहा, कौन दे रहा है, मटेरियल दे रहा, मैं नहीं दे रहा, मटेरियल दे रहा है। ओके ओके गाइस, सो व्हाट इज 2D stress is tensor, 1 minute, टू डी स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर प्रॉपर्टी है, टेंसर 2D स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट ऑफ, तो सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई and sigma y, that is the matrix 2 by 2 matrix of this tensile stress. So what is tau xy, that is tau xy, tau xy tau xy, okay, tau xy, so tau xy it is equals to negative of tau xy, एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव बोल रहा हूं तो दैट इज नेगेटिव टाउ एक्स वाई, और ये क्लॉकवाइज
tau xy बोलता है तो that tau xy and that tau xy it is positive tau xy. It's depend upon the mean. Okay, कि मैं किसको पॉजिटिव ले रहा और किसको नेगेटिव ले रहा. Generally we are taking clockwise positive and anti-clockwise negative. Clockwise positive and anti-clockwise is negative. Okay. Now we take some diagonal like this, but it is not a diagonal. ये यहाँ पे टच हो रहा है और ये वर्टिकल सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल. So that is theta, and that is sigma theta, and that is shear stress tau theta. अब आप बोलेंगे सर ये सिग्मा थीटा क्या है और ये टाउ थीटा क्या है. What is sigma theta and what is tau theta? Now firstly we seen this main diagonal is normal stress. And other diagonal, that other lines, other diagonals जो भी रहेंगे वो shear stress कहलाएंगे. Shear stress. Note guys, note, please note. Sir, हाँ बोलो. sir, tau xy is equal to minus of tau xy. Minus of tau xy or yx, we can say yx also. Clockwise is equals to anti-clockwise ना, anti-clockwise we take negative, clockwise we take positive. सीधी बात. Okay, anti-clockwise we take it negative, clockwise we take in positive. That clockwise couple, that is anti-clockwise couple. Okay. हाँ sir. Negative. Positive. Okay, now understood. That is tau xy, tau xy. Okay, ये tau xy ही है. tau xy, tau xy, tau xy, tau xy. कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है. Okay, note guys, normal stresses are balancing element. Normal stresses are balancing element. Normal stresses are balancing element by force equilibrium. By force equilibrium. Balancing normal stresses are balancing element. Balancing element. Normal stresses are balancing element. Balancing element. By force equilibrium. By force equilibrium. Force equilibrium. Shear stresses are balancing equilibrium. Please. फोर्स इक्विलिब्रियम यानी सब्मिशन ऑफ एफ सब्मिशन ऑफ एफ वाई से हम नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस, एंड शियर स्ट्रेसेस के लिए मोमेंट से जाएंगे. ओके, सो नॉर्मल स्ट्रेसेस आर बैलेंसिंग एलिमेंट बाय फोर्स इक्विलिब्रियम. बाय फोर्स इक्विलिब्रियम. शियर stresses are balancing by moment equilibrium. Shear stresses are balancing by moment equilibrium. Shear stresses are balancing by moment equilibrium. Moment equilibrium. Moment equilibrium. Moment equilibrium. Okay, moment equilibrium. Stress at a point. Stress at a point. Next line. Stress at a point.
stress at a point, stress at a point, टेंसर, स्ट्रेस एट ए पॉइंट टेंसर, टेंसर है ना, टेंसर क्वांटिटी है, जैसे स्केलर वेक्टर है वैसे टेंसर भी क्वांटिटी है। ओके, ये हमने क्या में डिस्कस किया है, ईएम में डिस्कस किया है। व्हाट इज टेंसर? स्केलर वेक्टर एंड टेंसर, व्हाट इज टेंसर? अरे कैसी होगा बाबा, ऐसी करेंगे तुम तो कैसे होगा? व्हाट इज टेंसर? चलो आज आपको ये होमवर्क है कि टेंसर क्या है, ये आप मुझे कल बताओगे। ओके, टेंसर मतलब क्या है, क्योंकि ये मैंने 100% ईएम में बताया है, मैं फिर से नहीं बताने वाला। ओके, लिखो, stress at a point is a tensor having the determinant as the magnitude and each component determinant as the magnitude and each component shows different direction of stresses, different direction of stresses, different direction of stresses. Different direction of stresses. All the tensor are symmetric matrix due to moment equilibrium of shear stresses, due to moment equilibrium of shear stresses. Due to moment equilibrium of shear stresses. For a 2D stress tensor, there will be total of four stress component available. 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 Among them, three are independent components. Three are independent components. Among them, three are independent components. Among them, three are independent components. Three are independent components. Three are independent components. Three are independent components. Okay, among them, three are independent components. One normal, two shear. Three are independent components. One normal, two shear. तो three कौन से? One normal, two shear. If horizontal shear stress is due to axial load, next point. If horizontal shear stress is due to external load, sorry. If horizontal shear stress is due to external load, a vertical shear stress of opposite nature developed.
opposite nature developed for balancing called complementary shear stress. For complementary shear stress. For complementary shear stress. For complementary shear stress. Okay. For complementary shear stress. Now, stresses on inclined plane. On the inclined plane. Inclined plane. Given sigma x, sigma y, tau xy. Theta. Sigma x plus sigma y divided by 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2. इसका डेरिवेशन अगर देखना है तो आप बुकलेट में देख सकते हैं. ओके, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. और हम कर भी चुके हैं, काम में कर चुके हैं सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूनिवर्सिटी के लिए हम कर चुके हैं. कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, दैट इज सिग्मा. जो सिग्मा थीटा है, सिग्मा थीटा का दैट फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन पे. टाउ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा. टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा. ओके, अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री की जगह ये हमने एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव लेके सॉल्व किया था, इसलिए यहाँ पे अपने यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस था. ओके, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा. ओके, यानी क्लॉकवाइज करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. दिस एंड दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर यहाँ पे पूरे पूरा आप प्लस प्लस पकड़ रहे तो यहाँ पे ये माइनस आएगा. ओके, सो दिस टू फॉर्मूलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट for this purpose. Okay, then what is resultant shear stress? What is resultant shear stress? Stress on inclined plane. Then next it is resultant stress on the inclined plane. That is sigma r. ये इंक्लाइन प्लेन पे ये सिग्मा आर भी रहेगा. व्हाट इज सिग्मा आर? अंडर रूट ऑफ, ऑब्वियसली ये मेरा क्या है, ये यहां से यहां तक मेरा है टाउ थीटा और यहां से यहां तक है सिग्मा थीटा. ये यहां से यहां तक रहेगा आपका टाउ थीटा रहेगा, दैट इज टाउ थीटा. यानी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं तो आपको समझ जाएगा. दैट इज सिग्मा आर. ये मेरा टाउ थीटा और ये मेरा सिग्मा थीटा. आप बोलेंगे सर टाउ थीटा तो ऐसे नहीं आ रहा. यस एग्जैक्टली, 1 मिनट. ये टाउ थीटा है एक्चुअली, परपेंडिकुलर ले लो इसको और इसके बीच में निकालो सिग्मा थीटा टाउ थीटा. सो दैट इज सिग्मा आर. यहाँ से यहाँ तक जो भी है दैट इज सिग्मा आर. तो ये आपका टाउ थीटा पैरेलल टू दिस इज टाउ थीटा. टाउ थीटा टाउ थीटा.
ओके, सो क्या रहेगा ये इसका अगर मैं थीटा निकालता हूँ, यहाँ से थीटा निकालता हूँ तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहेगा, यहाँ से भी निकालता हूँ तो दैट अपोजिट अपॉन दैट एडजेसेंट रहेगा। ओके, सो तो मैं यहाँ से नहीं निकालता, मैं ऑलवेज ये प्लेन से निकालता, ये प्लेन से निकालता, तो ये प्लेन से निकालता, इसीलिए ये जो सिग्मा थीटा होगा ये पैरेलल टू ये हो गया जा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अभी अभी ये क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सिग्मा आर, यानी सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सिग्मा आर। और इसका एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी अगर मैं पकड़ू, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी एंगल obliquity angle it is equals to theta phi, sorry, not a theta, that is phi, obliquity angle between normal stress angle between normal stress opposite upon adjacent ना, 1 minute, sorry, normal stress होना, that is nothing but phi, normal stress, okay, normal stress and resultant stress, resultant stress on any plane, on any plane, no, any plane, that is equals to tan phi, it is equals to opposite tau theta upon adjacent sigma r, opposite upon adjacent। ओके, क्वेश्चन, तो ये आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, मॉड ऑफ कर दो उसको, दैट इज मॉड ऑफ, ओके, मॉड ऑफ। डिटरमाइन द क्वेश्चन गाइस, determine the stress and obliquity on an inclined plane, determine the stress and obliquity on an inclined plane, on an inclined plane, shown in figure, shown in figure। Theta is equals to 50, डायगोनल देखिए आपको, दैट 40 MPa, that 40 MPa, that is 30 MPa compression,
This acting shear stress is given 10 MPa and 10 MPa. So sigma x is equals to 40 MPa. Sigma y it is equals to minus 30 MPa. And tau xy it is equals to tau xy it is equals to minus 10 MPa. Why have we taken minus? Anti-clockwise couple. Anti-clockwise couple is given. We are taking minus. Clockwise couple is taken. We are taking plus. Okay. दिख रहा है ना या धुंधला धुंधला दिख रहा है आपको? There is faint or clear? Faint है सर थोड़ा. Okay. Blue is better than black now. हाँ सर. Okay. Minus 30 MPa. Minus 10 MPa. Minus y anti-clockwise. Anti-clockwise. This couple is anti-clockwise. Minus y that is compression. Tension y that is and a positive y tension. Tensile it is positive. Tensile it is positive. What is theta? Sigma theta and tau theta. What is sigma theta and tau theta? Here is sigma theta. Here is tau theta. Okay. So stresses on inclined plane. Stress on inclined plane. Sigma theta it is equals to sigma x plus sigma y divided by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 plus into sin theta into cos theta, sorry, into cos 2 theta, it is equals to plus tau xy sin 2 theta, it is equals to 40 minus plus of minus 30 by 2 plus 40 minus of minus 40 by 2 cos 2 into 50. Because of this is 50, theta is given 50 plus of minus 10 sin 2 into 50. 10 sin 2 into 50. How much? Sigma theta. Minus 10.93. Stress on inclined plane, minus 10.93 MPa. Then next it is tau theta shear stress, that is normal. Normal stress, shear stress. So here is sigma x minus sigma y divided by 2.
साइन 2 थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा, एंड मायनस टाउ एक्स वाय साइनचा कॉस होऊन जाईल, कॉस 2 थीटा. Okay, so next it is sigma x minus sigma y. 4 0 minus of minus 3 0 sine 2 into 50 minus of minus 10 into cos of 2 into 50. What is tau theta? 32.731. 30. 2.731. Okay, खत्म, प्रॉब्लम इज ओवर. ओके, इतना ही पूछा था आपको. तो इसका डायरेक्शन भी अपन निकाल सकते हैं. व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द रिजल्टेंट? सॉरी, सिग्मा आर. व्हाट इज द रिजल्टेंट? You can go to the resultant stress on inclined plane. Okay, this is the formula. Go to the resultant and theta. बताओ, 2 मिनट में आंसर निकल जाता. 34.50 resultant. $34.50. सर मेरा 30.85 आया. 34.506 is correct answer. This in this square plus this square नेगेटिव का क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा. दैट इज नेगेटिव. इट्स नथिंग बट अ compression. We are taking in tension, but assumption is wrong. That is compression. Okay. Then sigma r, it is this. The next it is obliquity. Phi it is equals to tan inverse of 32.731 to the 10.39. Tau theta divided by sigma r. Tau theta divided by sigma r. How much? Sir, sigma r is equals to 34.506. 506 है ना? हाँ सर, आपने वहाँ पे 10.93 पुट किया है. tan inverse tau theta by sigma r. Sigma theta, not a sigma r, that is theta. Sigma theta, tau theta 71.54. 71.54 degree. Second question. Question 2. (40 degree). (60) 50 60 50 20 20.
we are considering this is complementary and this is now shear stress. So what is shear stress now? Minus 20. Sigma x minus 60. Sigma y 50. Which minus 50. कैलकुलेट करो, बताओ मुझे वैल्यूज. आई वांट वैल्यूज. आराम से घर पे निकालो होमवर्क. वन मिनट. एक्चुअली दिस इज पॉजिटिव. आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे क्या, पॉजिटिव लिख के. ये नहीं, ये 50 नेगेटिव ही है. दिस इज पॉजिटिव. सो जब यहां से एंगल देखे रहेगा तब मेरा यहां से जब एंगल देखे रहेगा, यहां से एंगल यानी यहां से ये, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे मत पकड़ो, ये ऐसी पकड़ो, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ये वाले इसमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो फिगर आप देख लो. अगर आपको इस तरह का देखे है तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा, फिर ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे सीधा सीधा लिख के देता क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ओके. और इस तरह का अगर फिगर है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ओके प्लीज, ये इसको ऐसे कर दूंगी तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाता. मिरर इमेज इज नथिंग बट अ मिरर इमेज. मिरर image. मिरर इमेज. ओके. सो आपका अगर यहाँ पे थीटा है, अभी जैसी पहले यहाँ पे थीटा देखे था, दैट नॉट अ डायरेक्शन. प्लीज चेंज द डायरेक्शन. दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट्स व्हाई क्लॉकवाइज वी टेकन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एंटी क्लॉकवाइज वी टेकन. इंक्लाइन से वर्टिकल तक जाओ, इंक्लाइन से वर्टिकल तक जाओ, इंक्लाइन से वर्टिकल तक जाओ. ओके. तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव लेना है. ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ओके. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज गेटिंग पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ओके. प्लीज मेंशन दिस अबोव. प्लीज मेंशन दिस इन अबोव. फॉर्मूला इज सेम, नो चेंज. फॉर्मूला इज सेम. फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं. ओके. फॉर्मूले ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. ओके. आंसर निकाल लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. समझ गया ना. पॉजिटिव 20 क्यों है, तो एंटी क्लॉकवाइज होके भी एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज होके भी पॉजिटिव क्यों है, तो दैट्स व्हाई एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव. दैट्स व्हाई पॉजिटिव. क्वेश्चन.
सिग्मा एक्स, फिफ्टी, 40, ओके, 40, 80, सिग्मा थीटा फाइंड करना है, सिग्मा एक्स फाइंड करना है, ए बी सी, ए बी इट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. Calculate sigma theta and sigma x, sigma theta and sigma x. That is question. Solution. Solution. सबसे पहले ये कौन से इसका स्लाइस है ये बताओ. What is a slice? The complete diagram is like this. Tau xy it is equals to 50. Tau xy it is equals to 50. So सिग्मा एक्स तो निकालना है, सिग्मा वाई तो 80 है, टाउ एक्स वाई ये टाउ थीटा है, is equals to 50. Tau theta is equals to 50. That is clockwise. क्लॉकवाइज ये आपको अभी ये थीटा निकालना पड़ेगा. ओके तो थीटा निकालने के लिए आपको ये कितना देखे, दैट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 6/5, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट कैंसल, एंड टाउ एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू 40. अब ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और आपका ये क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई -40. ये एक्टिंग है आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज वाली फिगर है और ये एंटी क्लॉकवाइज वाली फिगर है. एंटी क्लॉकवाइज ऐसी रहा तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना, ऐसी रहा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना. टाउ एक्स वाई क्या के लिए, टाउ एक्स वाई एंड टाउ थीटा के लिए भी, टाउ थीटा के लिए भी. ओके सो अभी यहाँ पे थीटा कितना है गाइस, 50.19. 50.19 डिग्री. ओके व्हाट इज टाउ थीटा, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज गिव मी द आंसर, पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हाट इज टाउ थीटा, टाउ थीटा कैसे घुमा रहा है आपकी फिगर को, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, Anti-clock. दैट्स व्हाई टेकन नेगेटिव, बिकॉज ऑफ फिगर का है कि क्लॉकवाइज वाली फिगर है. फिगर क्लॉकवाइज वाली है, फिगर क्लॉकवाइज वाली है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, टाउ थीटा इज इक्वल्स टू -20 MPa, सॉरी 50 देखिए ना 50. मैं 2 मिनट देता आंसर निकाल के मुझे दो. वी हैव द फॉर्मूलाज, वी हैव द फॉर्मूलाज. टाउ थीटा का फॉर्मूला पता है आपको एंड सिग्मा थीटा का भी फॉर्मूला पता है. आप बोलेंगे सर सिग्मा थीटा टाउ थीटा है, इससे आप निकाल सकते हैं.
टाउ थीटा के इससे निकाल सकते हैं, और आपको ये भी थीटा पता है, अभी ये थीटा पता है, ओके, ये थीटा पता है कि थीटा क्या है, वो थीटा के बिना तो आप नहीं जा सकते। सो दैट्स व्हाई टाउ थीटा की इससे आपका एक तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सिग्मा एक्स तो निकल जाएगा। बताओ सिग्मा एक्स क्या है, टाउ थीटा के इससे सिग्मा एक्स तो आपका निकल जाएगा, और देन सिग्मा थीटा भी बताओ बाबा, दोनों भी बताओ। आई गिव यू द 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। What is sigma x? 7. -7.01. -7, yes exactly. So that is compressive. वहां पे लिखो -7 के सामने क्या रहेगा, compressive. What is sigma theta? What is sigma theta? दीप्ति समझत आहे का? हो सर. निघाला नाही आन्सर? x7. हॅलो, सर काढत आहे. काढ. सर सिग्मा थीटा 4.98. 4.98 करेक्ट आंसर. 4.98 और 5 भी आया होगा तो भी करेक्ट है. आई बार है. 5 इज ऑल्सो करेक्ट. 5.02 आ रहा होगा तो वो करेक्ट ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. काय आलेला बाकीच्यांचं? सेम सेम ना. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू -7 MP. ओके, तो -7 ही पुट करना फिर सिग्मा थीटा के इक्वेशन में. सिग्मा थीटा इट इज इक्वल टू 5 MP. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को नहीं आया मैं सॉल्व करके दूं, ऐसी है क्या?
किसी को नहीं आया मैं सॉल्व करके दूं, ऐसी है क्या? प्लीज। ओके, नो इश्यूज। आला है, मक्का टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, सामने जाएंगे। बाकी लोगों को भी बोल रहा हूँ मैं। राहुल जमलाएगा? ओके, क्वेश्चन। रिजल्टेंट stress on inclined plane resultant stress on inclined plane। पहला ए क्वेश्चन। थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सिग्मा इट इज इक्वल्स टू 40। सिग्मा इज इक्वल्स टू 40 MB है। What is sigma r for this figure? Solution. अब यहां पे गाइस सिग्मा x इज इक्वल्स टू 40, सिग्मा y इट इज इक्वल्स टू 0, टाउ एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू 0। कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। सो सिग्मा थीटा इट इज इक्वल्स टू इंक्लाइन प्लेन, सिग्मा थीटा इट इज इक्वल्स टू 40 प्लस सिग्मा x डिवाइड बाय 2 प्लस 40 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 cos 20 प्लस टाउ एक्स वाई 0 तो 0 रहेगा, 0 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 इंटू 20 है। समझ? 2 इंटू 20 है ये। 1 मिनट। cos 2 इंटू 20, 2 थीटा नहीं, 2 इंटू 20 क्योंकि 20 है थीटा। यहाँ पे भी मैं 2 इंटू 20 लिख लेता। 35.32। 35.32 MPa। एंड अगेन यहाँ पे जब मैं जा रहा तो 40 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2 इंटू 40 माइनस 0 इंटू टाउ एक्स वाई 0 है, कॉस 2 इंटू 20, तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, जैसे कि ये 0 हो गई। हाउ मच? 12.85। बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। अगेन मैं ऐसे ही लिख रहा, दैट इज क्लॉकवाइज। सो दैट इज पॉजिटिव टाउ थीटा सिग्मा थीटा 35.30 MPa, 12.85 MPa। ओके ओके गाइस, सो ये था अभी सिग्मा थीटा और टाउ थीटा के इसके लिए। और आपको अभी सिग्मा आर अगर निकालना है, अंडर रूट ऑफ 35.30 स्क्वायर प्लस 12.85 स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा आर? 37.56। 37.56 and angle of obliquity it is equals to tan inverse tan inverse 12.85 tau theta to the sigma theta
35.30. That is angle of obliquity. 20 degree. Hmm? 20. 20 MPa. तो ये हो गया स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। ना नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नेक्स्ट लेक्चर में। टुडेज लेक्चर इज ओवर। ओके, थोड़ी देर में देखते हैं हम सर्वे। ओके गाइस।